नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे आरसीसीबी, एमसीसीबी और ईएलसीबी के बारे में। ये तीनों का उपयोग क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे हमको बेनिफिट्स पहुंचाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट आरसीसीबी से। आरसीसीबी, एमसीसीबी एंड ईएलसीबी। आरसीसीबी इसको बोलते हैं रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर आरसीसीबी जो होता है आज के समय में बिजली के झटकों से बचने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। यानी ये हमारी सुरक्षा करने के लिए विशेष तरह से होते हैं। बिजली के झटकों से बचने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है। ये इसका मुख्य काम क्या है? यह करंट के लीकेज को पकड़ता है। अगर किसी उपकरण की बॉडी में करंट आ रहा है या किसी इंसान को करंट लगता है तो यह तुरंत ट्रिप हो जाता है। यानी ये हमारे जान की सुरक्षा करता है। इसका कार्य करने का तरीका कैसे होता है? यह फेज और न्यूट्रल के बीच करंट के अंतर को मापता है। अगर अंतर मिलता है दोनों के बीच में तो यह सर्किट को काट देता है। यह आमतौर पे 30 मिली एम्पियर या 100 मिली एम्पियर पे काम करता है। इसका उपयोग हम कहां कहां करते हैं? आरसीसीबी का घरों में, ऑफिस में, हॉस्पिटल में इंसानों की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इसमें एक कमी होती है, यह ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा नहीं देता है। यानी जो हमारा आरसीसीबी है यह सिर्फ आम इंसानों की सुरक्षा के लिए होता है। यानी आप इसको घर में लगा सकते हैं, ऑफिस में लगा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में लगा सकते हैं। ये तुरंत जहां डिफरेंट मिलेगा ट्रिप कर देता है। सेकंड, ये तो हो गया इंसानों की सुरक्षा के लिए। हम दूसरा होता है एमसीसीबी। ये कहीं भी इंडस्ट्री, बड़े कंपनी, भारी मशीनों के लिए होता है। तो एमसीसीबी के बारे में जानते हैं। एमसीसीबी होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। एमसीसीबी एक शक्तिशाली स्विचिंग डिवाइस है। इसका उपयोग बड़े औद्योगिक जगहों पे लोड के लिए किया जाता है। बड़े इंडस्ट्री हो गए या भारी मशीनरी हो गई, उन जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। यह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें करंट की रेटिंग को एडजस्ट किया जा सकता है। जैसे 250 एम्पियर के लिए हम लोग एमसीसीबी को 200 एम्पियर पे सेट कर सकते हैं। यानी इसको एडजस्ट किया जा सकता है। उपयोग इसका, हम इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं? तो बड़ी इंडस्ट्री हो गई, कमर्शियल पैनल हो गया, भारी मशीन की सुरक्षा के लिए आमतौर पे 100 एम्पियर से लेके 2500 2500 एम्पियर तक ये उपलब्ध होता है और इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो जो पहला हमारा था आरसीसीबी, वो इंसानों की सुरक्षा के लिए होता है, और जो एमसीसीबी होता है ये इंडस्ट्री, भारी मशीनों की सुरक्षा के लिए होता है। फर्स्ट में था कि वह ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट को नहीं मैनेज करता है, यह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट को मैनेज करता है। तो ये दोनों, एक हम ऑफिस घरों में यूज कर सकते हैं, इसको हम कहीं भी इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। और अब ईएलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यह एक पुरानी तकनीकी है जो वोल्टेज के सिद्धांत पे काम करती है। अब इसकी जगह आरसीसीबी ले लिया है। तो लगभग जगह पे ईएलसीबी की जगह पे हम लोग आरसीसीबी उपयोग करते हैं। इसके भी कार्य के बारे में जानते हैं। यह वोल्टेज पर आधारित होता है। इसे काम करने के लिए मशीन के बॉडी से एक अर्थ वायर जुड़ा होता है। यह अर्थिंग खराब होने पे ईएलसीबी काम नहीं करता है। यानी इसका जो मेन बेस होता है ये अर्थिंग पे ही काम करता है। इसके उपयोग के मानते पुराने समय में इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन अब सुरक्षा मानकों के हिसाब से इसका जगह आरसीसीबी हो गया है। तो आरसीसीबी बेहतर माना जाता है और आरसीसीबी को उपयोग किया जाता है, क्योंकि आरसीसीबी के लिए अलग से कोई अर्थ वायर की आवश्यकता नहीं होती है। तो अब ईएलसीबी का जगह आरसीबी ले लिया है। तो दोस्तों ये हमारा था आरसीसीबी, एमसीसीबी और ईएलसीबी। यदि आपको इसमें कुछ सुझाव देना है या कोई कमेंट करना है तो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो। नमस्कार।